नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। स्क्रीन पे एक न्यूज़ आपको दिख रहा होगा। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से हर किसी को ये बात बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी बैंक में डेबिट कार्ड खुलवाता है और हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता होता कि जो डेबिट कार्ड आपको बैंक के तरफ से मिलता है, इस डेबिट कार्ड में ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस होता है। जैसे प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक का कार्ड लिया, अकाउंट खुलवाया और डेबिट कार्ड लिया। उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उसका जो बेटा है, जो यहाँ पे लिख रहा है सन फाइट्स फॉर 9 years, उसका बेटा जो है मरने के बाद जो रिक्विजिट जो फॉर्मेलिटीज होता है वो पूरा किया और बैंक को अप्रोच किया, कहा कि जी हमारे पिताजी के पास ये डेबिट कार्ड था और चूंकि उनकी मृत्यु हो गई है, तो आपने जो ये कहा था कि एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है, यदि आप मेरा कार्ड लेंगे तो ये आपको मिलेगा और 5 लाख का मिलेगा, तो अब आप जो है उसको मुझे दे दीजिए। बैंक वाले ने देने से इनकार कर दिया। ये व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट किया कि जी जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस 5 लाख का था इस डेबिट कार्ड पे, वो मेरे पिताजी को नहीं मिला और इसीलिए ये पैसा मुझे दे दिया जाए। इसको फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, HDFC Bank was ordered to pay 5 lakh by NCDRC as insurance benefit to the son of the deceased customer who had an HDFC Bank debit card with 5 lakh accidental death insurance coverage. However, the battle was not easy. The son of the deceased customer had lost his father in October 2013 में, अब 2024 आ गया, after which he applied for an insurance claim with HDFC Bank. However, the bank kept on delaying the insurance claim payment. आप देखिए 2013 का मामला है और न्यूज कब छपा है जी, 29 दिसंबर, मतलब 10 साल हो गए। 10 साल के बाद मिला, लेकिन मिला तो सही, मिला इसलिए क्योंकि आपको लॉ की जानकारी थी। यदि लॉ की जानकारी नहीं होती तो नहीं होता। हम में से सारे लोगों के पास ये कार्ड होता है और इस पता नहीं अनगिनत कार्ड हम रखते हैं और इसमें कितना इंश्योरेंस है आपको बिल्कुल पता नहीं होता है। इसमें लोग क्लेम ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें 20 लाख तक का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। मैं नीचे अभी इसी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ये व्यक्ति पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे गया, वहां पे जीत गया केस, फिर इसको जाना पड़ा उसके ऊपरी वाली कोर्ट में, वहां से भी ऊपर जाना पड़ा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी जिसके नाम से जाना जाता है, और फाइनली 20 दिसंबर 2023 को डायरेक्ट किया एचडीएफसी को कि तुम 5 लाख रुपए विथ 9% इंटरेस्ट, ये जो 9 साल तुम दौड़ाए हो, 9 साल में 9% इंटरेस्ट और 10,000 रुपए कंपनसेशन फॉर मेंटल टेंशन एंड हैरेसमेंट टू द सन ऑफ हिज फैमिली आप दोगे। क्यों नहीं दोगे? आपने जब कार्ड दिया था, अकाउंट बोला था खोलने के लिए, तब तो बहुत सही बिहेव कर रहे थे। अब क्या हो गया, चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। व्हाई वाज एचडीएफसी बैंक रिलक्टेंट टू पे द इंश्योरेंस अमाउंट? क्यों रिलक्टेंट था, क्यों नहीं पे करना चाह रहा था, क्या आर्गुमेंट था, उसको देखने का प्रयास करते हैं। द कंप्लेनेंट फादर हैज हैड अ सेविंग बैंक अकाउंट एंड अ डेबिट कार्ड टू विद एचडीएफसी बैंक। द डेबिट कार्ड दैट वाज इशूड टू हिज फादर हैड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख। अब आपके पास यदि एचडीएफसी का कार्ड है तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है चार्ट बना हुआ है, इसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके का यहाँ पे आपको पेमेंट मिल सकता है। ड्यू टू एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन सो एंड सो द कंप्लेंट फादर डाइड ऑन सो एंड सो 2013 में। While dealing with the grief of the loss of his father, the son filed an insurance claim with the bank, और उसके बाद भी नहीं देने वाला। आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट फोरम पास द ऑर्डर, एचडीएफसी बैंक फाइल एन अपील कर दिया एचडीएफसी बैंक वाला कि नहीं देंगे इसको पैसा। दैट ऑर्डर बिफोर द स्टेट कंज्यूमर कमीशन। द बैंक का क्या आर्गुमेंट था, इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्या आर्गुमेंट दिया बैंक? द कंप्लेंट हैज नो राइट, बैंक ये कह रहा है कि द कंप्लेनेंट हैज नो राइट टू कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल द केस and that the same is frivolous, vexatious and the district forum had no jurisdiction to hear and decide the complaint। बोला कि नहीं, इसके पास कोई राइट ही नहीं है केस फाइल करने का और ना ही डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास सुनने का कोई राइट। ऑन मेरिट इट इज एडमिटेड एंड द डिसीज so and so had a saving bank account with the bank, however it is denied that
ही वॉज एवर इंश्योर्ड फॉर 5 लाख। बोला कि कार्ड तो था लेकिन इंश्योर्ड नहीं था, ये ऐसा कह रहा है। पेबल इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, मिस्टर सो एंड सो वाज नॉट इंश्योर्ड विद द बैंक, द क्वेश्चन ऑफ एनी इंश्योरेंस कवरेज फॉर हिम बाय द बैंक डज नॉट अराइज एट ऑल। बैंक वाला डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं कोई इंश्योरेंस नहीं है, कार्ड था इसके पास, बैंक अकाउंट भी था, लेकिन इंश्योर्ड नहीं था। लेकिन जब आप देखेंगे एचडीएफसी के वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहता है कि यदि आपके पास ये डेबिट कार्ड है तो ऑटोमेटिकली ये इंश्योर्ड होगा, और अलग अलग स्लैब है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बस कंडीशन ये है कि उसको 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको फाइल करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स है। यदि डेथ हो गया है, किसी तरीके का एक्सीडेंटल डेथ है, तो विद इन 30 डेज यू विल हैव टू फाइल ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक। और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आपका क्लेम बनता है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट फोरम पे भी जीत गए और उसके बाद जाकर के नेशनल फोरम पे गए, ये कार्ड का नाम है कि ये वाला कार्ड था। बैंक वाले ने कहा कि नहीं कार्ड था लेकिन इनके पास इंश्योर्ड नहीं था। फिर जब देख लिया कि जी कार्ड था और ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो कहा कि जी हम देते तभी हैं जब कार्ड में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो चूंकि इसका ट्रांजैक्शन नहीं था इसलिए हम इसको नहीं देंगे। आप पूरा ये न्यूज पढ़िएगा जाकर के। फिर जब कोर्ट ने मांगा कि दिखाओ कैसे तुम प्रूव करोगे, क्या है एविडेंस कि इसका ट्रांजैक्शन नहीं था, तो फिर बैंक वाला कुछ दिखा नहीं पाया और अल्टीमेटली जो है एनसीडीआरसी ने जो है 20 दिसंबर को 5 लाख रुपए और 9% का उसमें ब्याज जितना भी डिले हुआ है और 10,000 एक्स्ट्रा इसको देने का जो है ऑर्डर दिया। अब बेसिकली हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है एचडीएफसी बैंक का जो कार्ड होता है, या फिर आप अपने कार्ड पे देख लीजिएगा, आपके कार्ड पे भी जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए इस तरीके का चार्ट बना हुआ है, आज ही मैंने यहाँ से निकाला है एचडीएफसी बैंक से। यहाँ से क्या है, बेस सम एश्योर्ड 5 लाख, बेस तो मिलना ही मिलना है, हर किसी को मिलना है। और जो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है कि जी यदि 1 साल में इंश्योर बेनिफिट क्या मिलेगा, इंश्योरेंस बेनिफिट स्पेंड, यदि आप स्पेंड करेंगे ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से विद इन 30 डेज, तो बेस कवर जो है लेस देन यदि 50,000 रुपया आप यदि जैसे मान के चलो आज डेथ हुई है, इसे 1 महीने पहले का ट्रांजेक्शन देखा जाए और यदि आप 50,000 के अंदर ट्रांजेक्शन किए हैं तो 5 लाख रुपए आपका इंश्योर्ड है। मतलब 5 लाख का कवरेज तो मिलेगा ही मिलेगा एट एनी को, चाहे 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करें या 1,000 का करें या अप टू 50,000 रुपीज करें तो मिलना ही मिलना है। और अलग अलग स्लैब बना हुआ है। यदि आपका ट्रांजेक्शन हाईएस्ट देखिए यहाँ पे है, यदि डेथ के विद इन 1 मंथ में 10 लाख का ट्रांजेक्शन यदि है तो उसमें बेस जो है वो 5 लाख प्लस एक्सीलरेटेड कवर 20 लाख, टोटल कवर कितना हो गया 25 लाख रुपए आपको मिल सकता है। लेकिन दिक्कत है कि ये जानकारी होती नहीं है, और यदि जानकारी हो भी और यदि आप डिले कर दिए तो क्या होगा, आप ये जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, देखिए कहता है इन ऑर्डर टू क्लेम द पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर द क्लेमेंट nominee of the customer account legal heir should submit the below mentioned document within 1 month of the card holder's death at any nearest HDFC bank branch। किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जो नॉमिनी है या फिर लीगल हेयर है वो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि 1 महीने में तो उलझे हुए रहते हैं बेचारे लॉस में, तो कर नहीं पाते हैं, और फिर ये डिले कंडोन करना बड़ा मुश्किल है। इनको एक मौका मिल जाता है कि जी 30 दिन से एक्स्ट्रा हो गया तो अब नहीं करेंगे। तो बेसिकली 1 महीने के अंदर करना चाहिए, और 1 महीने के यदि अंदर करते हैं तो अप टू 25 लाख रुपीज आपको मिल सकता है। और ये सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट आप इनको दे दीजिए, और उसके बाद जो है कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का कॉपी, बैंक अकाउंट का कॉपी, और उसके बाद जो है ब्रांच को फॉलो करते रहिए, आपको अप टू 25 लाख रुपीस आपको मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में जानकारी नहीं है। इस केस के आने के बाद मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, और युवा जो हैं इसकी जानकारी रखें, ताकि कुछ यदि उनके पास कोई ऐसा केस आए तो ऑब्वियसली जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यदि कुछ पैसे आ सकते हैं और जिस पे आपका राइट बनता है तो ऐसे राइट्स को छोड़ने का भी कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरीके का और भी जानकारी के लिए आप द लीगल इंडियन जो हमारा चैनल है उससे जुड़े रहिए, और लगातार हम प्रयास करेंगे कि हम अपने लोगों को लीगली लिटरेट कर पाएँ, और ऐसी जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो आपको घर बैठे आपको पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम यहीं पे इसको बंद करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 2024 में हम चाहते हैं कि हमारे
जो देशवासी हैं वो लीगली लिटरेट हों और अपने राइट्स के लिए वो लड़ना सीखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।